गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल चैनल। मैं आपके लिए जो है स्केयर्स की छोटी छोटी क्लिप्स बना रही हूँ सो दैट कि कैसे स्केयर्स को निकालते हैं, कैसे वो आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो उन सब की वीडियोस जो है वो एक जो है पार्ट 1 वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 को अच्छे से देखें, फिर ही आप पार्ट 2 को देखें। तो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2 द स्केयर्स। स्केयर्स में आपका जो पहले पार्ट 1 था उसमें 1 to 100 के जो थे, ठीक है। पार्ट 1 में मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ 1 से 100 तक के स्केयर्स मैंने वहाँ अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। ये आपका पार्ट 2 है जिसके अंदर हम केस 2 करेंगे, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 है, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ सो दैट कि आपको क्लियर हो। यहाँ पे केस 2 चलेगा, ठीक है जी, केस 2 चलेगा। और इसके अंदर हम जो ये स्केयर्स करेंगे वो 101 से लेके 999 के स्केयर्स, ठीक है। आप विद इन अ सेकेंड्स कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब ठीक है, इतनी मेमोरी मेरी भी शार्प नहीं है, मेक श्योर किसी और की भी नहीं होगी कि वो इतने तक के स्केयर्स जो है वो मेमोराइज कर सके, उनको याद रिमेंबर कर सके, ठीक है। जितने हमसे होते हैं हम करते हैं, बट इतने ज़्यादा हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, शॉर्टकट्स हैं। अब वहाँ पे एक शॉर्टकट्स लगाएंगे, उनको कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। ओके, पार्ट 2 में केस 2 जो कि आपके 101 से लेके 999 तक के हैं, राइट। ओके, पहले हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द 3। अगर मैं बात करूँ 112 का, ठीक है, 112 का स्केयर। अगर आपको बोल दिया जाए कि 112 का स्केयर निकालो, राइट, तो 112 का स्केयर कैसे निकाल सकते हैं आप ये पहले एक चीज ध्यान से समझें। हमें 112 का स्केयर निकालने के लिए किसी एक चीज को बेस मानना पड़ता है, ठीक है जी, किसी एक चीज को बेस मानना पड़ता है। अगर उसका बेस 100 आ रहा है तो दैट्स वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब आप देखिए कैसे मानते हैं बेस। अब ये 112 है, इसके नियर 100 तो आता ही है ना, 200 तो बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो बेस है वो हम 100 मान लेते हैं। लेट्स सपोज, आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि हमने 100 क्यों माना था, ठीक है। तो हम इसका 100 जो है वो बेस मान लेंगे। अब उसका स्टेप फर्स्ट सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि आपको यहाँ पे 100 का बेस मानने के लिए अब 112 का स्केयर निकालना है, तो उसमें से 100 में से 112 कैसे आता है, अगर हम -12 करें तो ही 100 आएगा, करेक्ट। और 112 में से जितना माइनस करते हैं आपको उतना ही प्लस भी करना पड़ता है, राइट। तो पहले माइनस करेंगे 112 में से 12 तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, राइट। उसके बाद लगाया जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद आपको 112 में 12 प्लस भी करना होगा, जो कितना आ गया आपका 124, क्लियर, 124। ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं किया, 100 हमने बेस लिया, 112 में से -12 किया तो 100 आता है। तो जितना माइनस करते हैं उतना प्लस भी करना पड़ता है। तो मैंने प्लस किया, माइनस करके यहाँ लिख दिया, प्लस करके मैंने यहाँ लिख दिया, अभी तक मैंने और कुछ भी नहीं किया। देन आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, आफ्टर दैट क्या करना है, जो भी मैंने प्लस माइनस किया है उनका आपस में स्केयर लेना पड़ेगा। तो 12 का स्केयर आपके सामने लिखा पड़ा है, वो कितना है 144। तो 144 लिख के आपको साइड पे रख देना है। तो 144 इन दोनों का स्केयर होता है। ये था सेकेंड स्टेप, ठीक है, सेकेंड स्टेप। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इस वाले 0 को कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है, इस वाले 0 को कैंसिल आउट कर देना है। तो इस स्टेप में हम कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं, अगर मेरे को 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड किया जाए तभी तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है, क्लियर। तो थर्ड स्टेप में आपको डिवाइड बाय 100 कर देना है। तो 100 डिवाइड करने से आपका ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्लियर। बाकी रह गया फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जो डिजिट आपका बच गया है उसको यहाँ लिख देना है 124, राइट। और इसका मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, सेकेंड स्टेप का यूज़ नहीं किया। तो सेकेंड स्टेप का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट पिक करने पड़ेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट जब मैं इसके पिक करूंगी, तो लास्ट 2 डिजिट मैंने पिक कर ली, क्लियर। बचा क्या, ये 1 डिजिट, क्योंकि मैंने बेस 100 लिया था तो उसमें 2 0 होती हैं, तो बेस में मुझे 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 44 लिया, बचा क्या 100, तो उस 100 को मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस आपको लगी समझ। तो ये कितना आ गया 12544। मैं एक बार दोबारा ये स्टेप क्लियर कर देती हूँ। हमने क्या किया, सिंपली जो ये 124 है इसको नीचे लिख दिया 124, क्लियर।
अब इस 144 में से लास्ट 2 डिजिट उठा के बिल्कुल उसके पीछे लगा देने हैं, क्लियर। और उसके आगे जितने भी डिजिट बचते होंगे उसको इस थर्ड वाली पोजीशन पे प्लस करना है, क्योंकि ये तो ऐड किए ना, तो 1 यहाँ आना चाहिए था पर इसकी जगह तो 4 है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा 1 2 5 4 4। डन। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था 112 का स्क्वायर। अब हम आगे करते हैं, अब और स्क्वायर्स निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास नेक्स्ट है 126 का स्क्वायर, राइट, 126 का स्क्वायर। तो 126 का स्क्वायर करने के लिए इसका मतलब क्या होता है, दिस वन, राइट। पर इसको हम शॉर्टकट में करेंगे, तो शॉर्टकट में करने का क्या मतलब होता है, आपने यहाँ लिख देना है 126। मैंने आपको पहले ही बोला था बेस हमने क्या लेके चलना है, 100, क्लियर। तो 126 में या तो हम -26 करेंगे तभी 100 तक पहुंच पाएंगे। तो जितना माइनस करेंगे उतना प्लस भी करना पड़ता है, राइट। तो जितना माइनस किया उतना प्लस भी करेंगे। अगेन हम लिख देंगे माइनस करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में इन दोनों को प्लस करना है, तो ये कितना आ जाएगा 152। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप आपको पता है इन दोनों का हमें क्या लेना होता है, स्क्वायर लेना होता है। तो 26 का स्क्वायर आपके पास यहाँ लिखा पड़ा है, दैट इज 676। तो 676 को हमने साइड पे लिख देना है, ये सेकेंड स्टेप था। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के लिए हमें इसको कैंसल आउट करना पड़ता है। तो कैंसल आउट करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ। 100 के साथ डिवाइड किया तो फोर्थ स्टेप में मेरे पास बचा क्या 152, क्लियर। अब हमारे पास इसका यूज़ नहीं हुआ, राइट। इसका यूज़ करने के लिए ये लास्ट 2 डिजिट को इसके साथ लगाना पड़ता है और जो डिजिट बच जाता है उसको थर्ड लास्ट 3 डिजिट है उसमें प्लस करना होता है। तो यही तो हमने सीखा था। तो यहाँ पे कितना आ गया 15876, दैट इज योर आंसर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट के लिए आपको नेक्स्ट थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन। तो थर्ड वन में हम बात कर लेते हैं 470 की, 470 की स्क्वायर की। अब 470 के स्क्वायर में क्या है, 470 के स्क्वायर का मतलब है 470 मल्टीप्लाई बाय 470, राइट। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे 470 है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो बेस है, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें 100 लेते हैं, आप ये सोचो तो 100 लेंगे तो ये बहुत फार है, बहुत दूर है 100 से, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा बेस लेना पड़ेगा जो इसके नियर अबाउट हो। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 100 ना लेके हमने यहाँ 500 ले लिया। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि बेस क्या है। अगर वो 100 के नियर है तो आप 100 के नियर लो, अगर वो 200 के नियर है तो 200 लो, 500 के नियर है तो 500 लो। अब ये 500 के नियर है तो मैंने यहाँ पे जो बेस है वो 500 ले लिया। अब ये 500 बनेगा कैसे कि अगर इसमें मैं 30 प्लस करूँगी तब ही ये 500 बनेगा, और जितना प्लस करती हूँ उतना ही मुझे यहाँ पे माइनस भी करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में हाँ जी, पहले हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, क्लियर, और माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा, ठीक है जी, 440 आ जाएगा। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप क्या था, 100 से डिवाइड करना होता था पहले, सॉरी सेकेंड स्टेप हमारा ये क्या था, सेकेंड स्टेप हम यहाँ लिखते थे और इस वाले 30 का क्या लेते थे, स्क्वायर लेते थे। तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप में कैंसल आउट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 500 को मैंने 440 के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 100 का, तो एक दोनों 100 की जीरो मैंने इससे काट दी। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर्थ स्टेप में, ठीक है। तो 44 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आपका आता है 2200, ठीक है जी, 2200। ये हमारा फोर्थ स्टेप था। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2200 मल्टीप्लाई करके आ चुका है, तो अब लास्ट 2 डिजिट हमने एज इट इज लगाने होते हैं, क्लियर, और ये वाले डिजिट को लास्ट थर्ड डिजिट में प्लस करना होता है, यही तो हमने सीखा था।
और हम इनमें प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 220900। तो दैट इज आवर आंसर। ये आपको देखने में बहुत लेंथी लग रहा है, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो विद इन अ सेकेंड्स आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं 680 का स्क्वायर। 680 का स्क्वायर, 680 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 680 मल्टीप्लाई बाय 680। क्लियर? ओके, अब हम निकालते हैं। अब आप देखो बेस, अब आप 100 लोगे तो बहुत दूर चला जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपके बेस की बात कर रही थी, तो बेस जो है अब आप इसमें 100 देखो नहीं ले सकते, बहुत दूर है 200, तो इसको जो नियर 100, नियर हमारा जो बेस जाता है वो 700 जा रहा है। राइट, 700। तो अगर हम बात करें 700 की, तो इसमें क्या प्लस करें कि 700 आए? तो +20 करना पड़ेगा। राइट, तो अगर +20 करते हैं तो माइनस भी क्या करना पड़ेगा? 20 ही करना पड़ेगा। क्लियर? डन। अब हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हम माइनस प्लस कर ले। अगर हम प्लस करते हैं तो ये 700 आ जाता है, और मल्टीप्लाई का साइन और माइनस करेंगे तो ये आपका 660 आ जाएगा। डन। ठीक है जी, सेकेंड स्टेप हम यहाँ लिखते हैं, जिसमें कि इन दोनों का स्क्वायर लेना होता है, और इन दोनों का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। राइट, देन आफ्टर दैट क्या करेंगे? आफ्टर दैट हम थर्ड स्टेप में कैंसिल आउट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। राइट, ऐसे ही था कुछ। 100 से ये कट जाएंगी, तो ये आपका कितना बच जाएगा? 66 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 से 42, 6 42, 43, 44, 45, 46, तो ये आ जाएगा 4620। ठीक है, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 4620। क्लियर? अब हम करना क्या था? अपने फोर्थ स्टेप में क्या करना था? इस 4620 में इस वाले की 2 डिजिट पीछे लगानी होती हैं, और लास्ट थर्ड डिजिट में 4 को, इस वाले 4 को ऐड करना होता है। तो आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 462400। तो ये इसका बन जाएगा आंसर। राइट, इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ध्यान देना एक मिनट। मैं कितनी स्टेटमेंट थी? 680 थी। इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे और कर सकते हैं। 680 यही स्क्वायर था ना, 680 का स्क्वायर था। अब आप देखो 680 का मतलब है 680 मल्टीप्लाई बाय 680। ठीक है, इसका ये मतलब होता है, इट मीन्स ये 2 0 तो लास्ट में आएंगी ही आएंगी। अगर हम इन दोनों 0 को काट दें तो आपके पास बचता क्या है? 68 का स्क्वायर ही तो बचता है, और वो दो जो 0 काटे हैं उसको रिजर्व में साइड पे रख लेते हैं। क्लियर? तो 68 तो बचता है। और पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो आपको पता है कि 68 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो ये 68 का मतलब क्या हो गया? 68 का स्क्वायर। राइट, 8 8 जा 64, 6 6 का 36। पहले इसका स्क्वायर कर लेना है, फिर इसका स्क्वायर कर लेना है, फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 6 का 48, और 48 का 96। ठीक है, 96। अब हम करेंगे, 48 था, ठीक है, 96 आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? ये स्टेप बहुत ध्यान से करना होता है, और यूनिट डिजिट को नीचे उतारना होता है। तो यूनिट डिजिट मैंने नीचे उतार दिया, इस वाले 6 को इसमें प्लस किया, तो ये कितना आ गया? 102। अगेन इसके यूनिट डिजिट को नीचे उतार दिया, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। बचा क्या? 10। 10 इसमें प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया? 46 आ गया। इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये 46 का 46 मैंने नीचे उतार दिया। तो मेरे पास क्या बचा? 4624। और जो ये रिजर्व में हमने जीरोस रखी हुई थी, जो यहाँ पे लगी हुई थी, तो वो हमने पीछे लगा दी। तो वो कितना आ गया? 462400। क्लियर? नाउ हम ऐसे का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम इसी तरीके से निकालते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको 970 का निकालना है, ठीक है, 970 का स्क्वायर निकालना है। अब मैं इसी तरीके से निकालती हूँ। 970 का मतलब क्या होता है? 970 मल्टीप्लाई बाय 970। इन दोनों जीरो को अगर मैं आपस में काट के यहाँ रिजर्व रख लेती हूँ, तो मेरे पास जो बचता है वो 97 का स्क्वायर बचता है। तो 7 7 जा 49, 9 9 जा 81। राइट, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 9 7 जा 63, तो 9 7 जा 63, 63 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास? 126। ठीक है, 126। तो मैं इसको खुला से लिख लेती हूँ। ये आ गया 84, ये आ गया
49 और यहाँ पे आ गया 126। अब हम वैसे ही करते जाते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से करना होता है। तो यूनिट डिजिट 4 उतार दिया, इस वाले 4 को यहाँ प्लस किया तो ये कितना आ गया आपका 130 आ गया। फिर मैंने 0 नीचे उतार दिया, इस वाले 13 को आगे लेके गई तो ये कितना आ गया 94 आ गया। इसको मैंने नीचे उतार दिया और जो रिजर्व में जीरोज लगी हुई थी वो मैंने पीछे लगा दी, तो वो आपको कितना आ गया 940900। ये वाला मैंने इस मेथड से किया है। जो बेस वाला मेथड है वो आप खुद अप्लाई करेंगे और इस आंसर को क्रॉस चेक करेंगे। तो एक छोटी सी वीडियो थी जो आपकी स्क्वायर्स के ऊपर थी। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी वो आपकी स्क्वायर रूट पे होंगी। कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइल। थैंक यू।